मैं हूं नीरज, आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ बिहार शिक्षक बहाली 2019-2021 की बड़ी खबरों के साथ। एस्टेट 2019-2021 3 विषय रिजल्ट प्रकाशन के बाद हंगामा जारी। नॉट इन मेरिट लिस्ट अभ्यर्थियों का हंगामा, सचिवालय का बड़ा घेराव। जब इतनी सीटें तो नॉट इन मेरिट लिस्ट क्यों? अभ्यर्थियों को मौका क्यों नहीं? अभ्यर्थियों के साथ ये नाइंसाफी क्यों? एस्टेट 2019-2021 अभ्यर्थियों के साथ ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिक्षा सुधार रोजगार आम अभ्यर्थियों के साथ है। सड़क से लेकर कोर्ट तक शिक्षा सुधार रोजगार अभ्यर्थियों के साथ है। अभ्यर्थी घबराए नहीं। आज शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले प्रतिनिधिमंडल मिलेगा शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से। नॉट इन मेरिट लिस्ट का फलसफा अभ्यर्थियों के लिए कहीं न कहीं जहर है। पहले अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया गया, 3 महीने की बड़ी चुप्पी, और 3 महीने की चुप्पी के बाद एकाएक अभ्यर्थियों को अब नॉट इन मेरिट लिस्ट का पर्ची थमाया जा रहा है। ये कहां तक सही? अभ्यर्थी जब कदाचार मुक्त परीक्षा ऑनलाइन तरीके से देकर आगे बढ़े हैं और सभी अभ्यर्थी मेरिट वाले हैं, तो नॉट इन मेरिट लिस्ट क्यों? शिक्षा सुधार रोजगार आप अभ्यर्थियों के साथ हैं। आज अखबार के हवाले से जो खबरें छपी आप देख सकते हैं। शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले अभ्यर्थी करेंगे बड़ा आंदोलन अगर नॉट इन मेरिट लिस्ट के कॉलम को नहीं हटाया गया तो। आप समझ सकते हैं कि हमने कट ऑफ लिस्ट जारी करने की बात भी की है। आपके स्क्रीन पर आप खबर देख सकते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि शिक्षा सुधार रोजगार ने आपका हाथ कभी नहीं छोड़ा है। हम लगातार तत्पर हैं कि आप अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ हो, आपको हक मिले। आज शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले आंदोलन का आगाज हो गया और अभ्यर्थी उच्च अधिकारियों से मिलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लगातार आंदोलन जारी है। ऐसे में आप निराश अभ्यर्थियों से शिक्षा सुधार रोजगार की ये भावी अपील कि आप अभ्यर्थी आत्महत्या का ख्याल छोड़ दें। बहुत सारे अभ्यर्थी निराश हो चुके हैं, डिप्रेस हो चुके हैं और बहुत सारे हमें फोन कॉल आ रहे हैं। साथ में हम कमेंट में देख रहे हैं कि आप अभ्यर्थी आत्महत्या की बात करते हैं। शिक्षा सुधार रोजगार आप अभ्यर्थियों के साथ है। किसी को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। सरकार और शिक्षा विभाग को इंसाफ करना होगा। ऐसे में शिक्षा सुधार रोजगार और आप आम अभ्यर्थियों के प्रयास से बीएसईबी ने एक कमेटी बनाई है। आपके स्क्रीन पर वो लेटर है जिसमें कमेटी की चर्चा और आगे आप अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र देने की भी बात है। 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। आगे अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र वितरण करने पर विचार चल रहा है, पर हमें प्रमाण पत्र नहीं, हमें नौकरी चाहिए। ऐसे में आप अभ्यर्थियों से निवेदन है कि शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले एक हो। आपके स्क्रीन पर आप वो ग्राफ देख सकते हैं। अभी जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ है बीएसईबी पटना द्वारा, किस प्रकार कोटिवार अभ्यर्थियों की सीटों का वितरण हुआ है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एससी को 16%, ईबीसी को 18%, बीसी को 12%, ईडब्ल्यूएस को 10%, फिजिकल हैंडीकैप को 4%, यूआर को 40% और सभी में से 33% महिला आरक्षण है। 33% महिला आरक्षण का तात्पर्य अगर 16% एससी की सीटें हैं तो 16% में से 33% सीट, मतलब कुल 16% को आप 100% माने और इन 16% में से 33% सीट एससी महिला को दिया जाएगा। इसी प्रकार हर कोटि में महिला को 33% आरक्षण का लाभ हासिल है और ये क्षैतिज आरक्षण है। अगर उस सीट पर महिला नहीं तो अगर सीट खाली है तो उसी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों को उस पर मौका दिए जाने का प्रावधान है। पूरा ग्राफ आपके स्क्रीन पर है। एससी को 16, ईबीसी को 18, बीसी को 12, ईडब्ल्यूएस को 10, पीएच को 4, यूआर को 40% आरक्षण प्राप्त है, महिला को 33%। अब हम आपको बताएंगे, मान लीजिए 5055 सीट अगर है किसी भी विषय में तो कैसे सीटों का बंटवारा होगा ये भी आप देख लीजिए और आप खुद से निकाल पाएंगे कि किस कोटि को कितनी सीटें मिली हैं। हम 5055 सीटों में यूआर की 40% सीटों को ही ले लेते हैं। आप देख सकते हैं 40% इंटू 5055 डिवाइडेड बाई 100। आप देख सकते हैं 2022 सीटें यूआर की, मतलब जनरल की सीटें 2022 है। हम एससी कैटेगरी को ही ले लेते हैं। आप देख सकते हैं 16% सीट आरक्षित है। 16% इंटू 5055 डिवाइडेड बाई 100। आप देख सकते हैं 808 सीटें एससी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को प्राप्त हुई हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 16% अगर एससी की सीटें हैं 5055 में तो 808 एससी अभ्यर्थी के अलावा इसमें एक भी अलग से एससी अभ्यर्थी नहीं आ सकते हैं और 808 सीटें ही उनको प्राप्त होंगी। ऐसे में 808 के बाद जो भी अभ्यर्थी होंगे वो बाहर होंगे। ऐसे में बड़ी बात यह है कि विभिन्न कोटियों में अभ्यर्थी पूरा ही नहीं हो पाए हैं। कुछ ऐसे कोटिवार सीटें हैं जिसमें अभ्यर्थी मिले ही नहीं है, पर यह प्रावधान है, ये संवैधानिक प्रावधान है कि कोटिवार सीट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। आप दिव्यांग अभ्यर्थी नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का केस भी देख सकते हैं। यही मुद्दा था 4% क्षैतिज आरक्षण का। इसी कारण ऐसा हुआ है कि बहुत सारी सीटें रिक्त हैं और अभ्यर्थी नॉट इन मेरिट लिस्ट में हैं। आप समझ सकते हैं ये अभ्यर्थियों के साथ बड़ा खिलवाड़ है। पहले अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया गया, उसके बाद अभ्यर्थियों को ये कहा गया कि आप मेरिट लिस्ट में नहीं,
ये अभ्यर्थियों के साथ बड़ा मजाक है। अभ्यर्थियों को 12 मार्च 2021 को ये बता देना चाहिए था कि हम एस्टेट के अंक प्रतिशत पर मेधा अंक बनाएंगे, कट ऑफ जारी होगा, पर कट ऑफ कितना है ये भी तो अभ्यर्थियों को नहीं बताया गया। आप समझ सकते हैं, पहले अभ्यर्थियों को कहा गया कि जो भी मिनिमम कट ऑफ को पार करेंगे उनको नौकरी दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री खुद लाइव आए थे और उन्होंने भी यह बड़ा बयान दिया, जो भी अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं उनको हम नौकरी दे देंगे। इस बयान को आप छोटा ना समझे, एक राज्य के शिक्षा मंत्री ने यह बड़ा बयान दिया और इस बयान के बाद आप समझ सकते हैं कि कितने अभ्यर्थियों की जिंदगी बदल गई, कितने अभ्यर्थियों ने शादी विवाह कर लिया सिर्फ इस सोच में कि अब तो हमें नौकरी हो ही जाएगी, आगे हम अपना परिवार बढ़ाएंगे। आप समझ सकते हैं कि उस शख्स पर क्या बीत रही होगी जो अपनी बीवी को लेकर अब आगे कहाँ जाएगा, उसकी ना नौकरी है ना आगे कोई भविष्य नजर आता है। अभ्यर्थी आत्महत्या की बात करते हैं, क्यों करते हैं? बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बहुत तरीके के सपने देखे होंगे, खासकर जिन अभ्यर्थियों की शादी हो गई है। क्या सरकार अब मुआवजा देगी उन अभ्यर्थियों को? क्योंकि आगे अब परिवार बढ़ रहा है। 3 महीने के अंतराल के बीच हजारों लाखों शादियां हुई हैं। आप समझ सकते हैं कि अभ्यर्थी पर क्या बीत रही होगी। अभ्यर्थी, कोई भी अभ्यर्थी जो आगे नौकरी के इंतजार में बैठा अभ्यर्थी होता है, वो ये सोचता है कि हम पढ़ रहे हैं, आगे हमें नौकरी होगी, हम आगे अपने परिवार को बढ़ाएंगे। पर यहाँ तो सरकार ने धोखा दे दिया। अभ्यर्थियों को पहले जाली मार्कशीट दिखाकर ये कहा कि हम आपको नौकरी दे देंगे और अब उस मार्कशीट को हटाकर कह रहे हैं कि हम आपको कटअप में लाए हैं, मेरिट बनेगा। अब आप समझ सकते हैं कि उस अभ्यर्थी पर क्या बीत रही होगी जिसने शादी विवाह कर लिया है। आगे अब बहुत सारे ऐसे हैं जो आगे फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, आगे नए नवजात के आने की तैयारी कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि उस परिवार में नौकरी नहीं है। अभ्यर्थी ने सर्टिफिकेट के आधार पर, मार्कशीट के आधार पर शादी कर ली, अब उसकी पूरी जिंदगी नरक बन गई है। इसका जिम्मेवार कौन है? सरकार, शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री, साथ में बीएससी भी, सभी गुनहगार हैं इन अभ्यर्थियों के। हम ये मांग करते हैं कि गुनाह का पश्चाताप शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री, बीएससी पटना करे और अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ करे, क्योंकि गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। अधिवक्ता से भी हमने इस संबंध में राय ली। अधिवक्ता का सीधे तौर पर कहना था कि जब पहली बार ये मार्कशीट का प्रकाशन हुआ, उसमें एक कॉलम होना चाहिए था जिसमें ये साफ किया जाना चाहिए था कि आगे मेरिट का निर्माण होगा और अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं। कोई बयान नहीं, चुप चोरी से रिजल्ट प्रकाशित हुआ। जिस दिन 12 मार्च को रिजल्ट प्रकाशित हुआ, आनंद किशोर बीएसबी के अध्यक्ष वो कह रहे थे प्रधान सचिव को कि 2 शब्द बोले, पर उन्होंने अपने मुंह पर चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि नहीं, आगे शिक्षा मंत्री ही बयान देंगे और शिक्षा मंत्री ने कलेजा ठोक कर ये कहा कि हम जितने भी अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं सभी को नौकरी देंगे। और इसके बाद शहनाइयाँ बजने लगी, कई के घर में बारात आने लगी और कितनों ने शादी कर ली और शादी के बाद अब अभ्यर्थी अपना माथा पीट रहे हैं। इस बीच शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि हम आपको इतनी मिठाई खिलवाएंगे, ऐसी मिठाई खिलवाएंगे, ऐसा इंतजाम कर रहे हैं कि आगे आपको मिठाई अच्छी ना लगे, ऐसा इंतजाम कर रहे हैं। और शिक्षा मंत्री ने सही में ऐसा इंतजाम कर दिया। चलिए, आपने तो ये दिवाली की बात कही, उनको दिवाली में मिठाई अच्छी नहीं लगे। हम लोग तो उनको उस दिन कर देना चाहते हैं, दिवाली से इतना पहले उनको हम कर देना चाहते हैं कि उनको दिवाली की मिठाई अच्छी नहीं लगे। हम लोग ऐसी व्यवस्था में लगे। ऐसी व्यवस्था तो आपने देख ली और व्यवस्था के बाद अभ्यर्थी जो कलेजा पीट रहे हैं ये भी आपने देख लिया। एस्टेट 2019-2021 उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो नॉट इन मेरिट लिस्ट में, उनके लिए आवश्यक सूचना शिक्षा सुधार रोजगार एक रिपोर्ट बना रहा है 4 सदस्यीय कमेटी को देने के लिए, जिसमें वो अभ्यर्थी जो नॉट इन मेरिट लिस्ट में है वो अपना मार्कशीट, एडमिट कार्ड और पूर्व का मार्कशीट तीनों हमें पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध कराएं। आपके स्क्रीन पर एक नंबर है, ये मोबाइल नंबर शिक्षा सुधार रोजगार का है। आप इस पर कॉल करके अपना डाटा ज़रूर लिखवा लें। आगे एक रिपोर्ट हम भी बना रहे हैं, जो कमेटी 4 सदस्यीय कमेटी उनको हम देना चाहते हैं। आप अभ्यर्थी अपनी समस्या हमें लिखवा सकते हैं। आप अभ्यर्थियों से निवेदन है, जो भी अभ्यर्थी नॉट इन मेरिट लिस्ट में है, आपके स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर है, एक कॉल नंबर है, आप इस पर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। अपना डाटा जरूर लिखवा लें। आगे एक रिपोर्ट बनाकर हम भी बीएससी पटना को लीगल तौर से सबमिट कर रहे हैं। आपको बता दें कि अधिवक्ता से हमारी बातचीत हुई है। आप अभ्यर्थियों का पक्ष बहुत मजबूत है। आप अभ्यर्थी जो भी नॉट इन मेरिट लिस्ट में है वो अपना डाटा हमें जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं। आगे लीगल रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं। आप अभ्यर्थी घबराएं नहीं। आप अभ्यर्थियों के सभी मुद्दों को हम आगे पटना शिक्षा विभाग के सामने रख रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी अभी तक शिक्षा सुधार रोजगार से नहीं जुड़े हैं, आप स्क्रीन पर दिए कॉल नंबर पर कॉल करें, अपना डाटा हमें ज़रूर लिखवा लें। आगे हम भरपूर प्रयास करें कि आप अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ हो। इस बीच में कुछ भ्रम फैलाने वाले अभ्यर्थी भी हैं, जो आप अभ्यर्थियों के बीच ये भ्रम फैला रहे हैं
कि शिक्षा सुधार रोजगार का नीरज आगे उत्तीर्ण हो गया, तो आगे क्या वो अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए लड़ेगा? आप अनुत्तीर्ण नहीं हैं, आप उत्तीर्ण हैं, आप सिर्फ नॉट इन मेरिट लिस्ट में हैं। आपके लिए आगे आप जो लीगल तौर पर आगे बढ़ेंगे, शिक्षा सुधार रोजगार का PIL अभी पटना हाई कोर्ट में ही है, आगे रीट भी हमने 3 दाखिल किए। हमारे पास इतने सबूत हैं कि शिक्षा विभाग को झुकना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग के पास अभी भी सीट लगभग 54-55 हज़ार खाली हैं। आप अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा और इसी बहाली में 7वें चरण में स्टेट 37,000 सीटों के साथ आप भी आगे आवेदन कर पाएंगे। पर बड़ी बात यह है कि आप अभ्यर्थियों को सबूतों के साथ आगे बढ़ना होगा, लीगल तरीके से आगे बढ़ना होगा, सही मार्गदर्शन में आगे बढ़ना होगा। आप अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आप अभ्यर्थी शिक्षा सुधार रोजगार के साथ आए। हम सरकार और शिक्षा विभाग को झुकाएंगे। अभी सीट बहुत है और इन सीटों पर आप अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए। सिर्फ कागजी प्रमाण पत्र लेना ही आपका मकसद नहीं है। आगे 7वें चरण में 37,000 सीटों के साथ आपकी बहाली हो, इसको हम सुनिश्चित कर रहे हैं। आप अभ्यर्थियों का धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अन्य अभ्यर्थियों को शेयर भी करें, ताकि सभी अभ्यर्थी जुड़ें शिक्षा सुधार रोजगार की इस मुहिम से। आप आम अभ्यर्थियों को 7वें चरण में 37,000 सीटों के साथ आपकी भी बहाली हो, इसके लिए हम तत्पर हैं, हम कार्य कर रहे हैं। लगातार शिक्षा विभाग पटना से लेकर उच्च अधिकारी, उच्च नेतागण सभी के पास हम आपकी बात को रख रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार और सभी के पास रोजगार। और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।